स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पिछले दिनों हुए हेमंत पटेल हत्याकांड से वाराणसी में सियासत गरमाई हुई है। मंगलवार को हुई घटना के बाद से सिराथू विधायक पल्लवी पटेल सड़कों पर उतरकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही हत्या के आरोपियों को सत्ता संरक्षण देने का आरोप लगा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच शनिवार को इसी विरोध के दौरान विधायिका और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट आमने सामने हो गए। दरअसल शनिवार को अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू विधायक पल्लवी पटेल की अगुवाई में काशी में एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित हुआ था। लेकिन दोपहर बाद जब पल्लवी पटेल ने प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें और पार्टी के समर्थकों को रोक दिया। इस दौरान सिराथू विधायक ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर दूसरी ओर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद भी वह आगे जाने की बात पर डटी रही। हालांकि पुलिस उन्हें किसी तरह से रोकने में कामयाब हुई, जिसके बाद पल्लवी पटेल वहीं धरने पर बैठ गई और नारेबाजी शुरू कर दी। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पल्लवी पटेल की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। विधायक पल्लवी पटेल ने वाराणसी पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उन्हें गाली दी और उठाकर फेंक देने जैसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अपना दल कमेरावादी की नेता का कहना है कि पहले मुझे 1.5 घंटे तक बिठाए रखा और फिर मेरे साथ बदसलूकी की गई ताकि मैं हेमंत पटेल की हत्या का मामला न उठा सकूं। विधायिका ने उस पुलिस वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। नहीं, देखिए, इस प्रदेश की जनता ने मेरी जो भूमिका तय करी है, मेरी भूमिका तरी है यहाँ पर विपक्ष में खड़े होने की, और विपक्ष में मेरी जनता मेरे पूरे देश के लोगों के साथ जब भी कोई अन्याय होगा, ऐसा कोई हत्याकांड होगा, ऐसा कोई अपराध होगा, तो उसमें खड़ा होना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हुए, नियमों का फॉलो करते हुए, यहाँ पर बिल्कुल शांति रूप चलते हुए यहाँ आए। यहाँ पर हम अपना ज्ञापन देना चाहते थे, बात करना चाहते थे और उस हत्याकांड में क्या पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसकी अपडेट चाहते थे, जिसकी सूचना मैंने आप लोग के माध्यम से रिटन मीडिया के हिसाब से सबको दे दी थी। उसके बाद भी यहाँ पहुँचने पर हमें बताया जा रहा है कि ADM नहीं है, DM नहीं है, CP नहीं है, वहाँ है, यहाँ है। तो आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस का जो रवैया इस पूरे हत्याकांड में रहा है वो लीपापोती का रहा है, और जितना उतावलापन पुलिस और प्रशासन का इस पूरे हत्याकांड में लीपापोती का रहा है, अगर उतनी सजगता से वो यहाँ पर काम कर लेते तो अब तक हेमंत पटेल और उसके परिवार को न्याय मिल गया होता। क्या कोई बदतमीजी हुई थी क्या आपसे? देखिए, हम यहाँ पर 1.5 घंटा बैठे आराम से। हमको बोला गया कि अभी आपने जो बात की हम उस पर आपको बता रहे हैं अपडेट। स्वयं ADM ने मुझसे बात की, तो हमने कहा ठीक है, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ इंतजार करते हैं। हमको बैठने का कोई स्थान नहीं दिया गया। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ये चीज़ हो रही है तो आप सोचिए जनता का इस सरकार में क्या हाल है। 1.5 घंटा हम धूप में बैठे हैं, उसके बाद भी किसी ने पूछा नहीं कि मैडम अभी देर लगेगी, जो भी होगा, कुछ नहीं। जब हमने आगे मूव करना शुरू करा तो बैरिकेडिंग हमको पकड़ा दी गई, तो मैंने कहा अभी मैं शांति से ही जाऊंगी। तो आपने हमारे साथ जो महिला, हमारे जितने कार्यकर्ता थे, उनको धकेल के पीछे गिरा दिया और बोले कि उधर से फेंकेंगे तो उधर जाके गिरोगी। और जब मैं आगे बढ़ रही थी तो पुलिस के एक कर्मचारी ने मुझे गाली देकर के बात करी, तो मैंने ही बोला अब तो मुझे कार्रवाई चाहिए उस पुलिस के व्यक्ति के लिए जिसने मुझे अब्यूज़ किया है। तो आप एक जनप्रतिनिधि को, उसके आला अफसरों के सामने जनप्रतिनिधि को अब्यूज़ कर देगा और आप कह रहे हैं कि हमने सुना नहीं। ये मामला आगे बढ़ाएंगी विधानसभा में उठाएंगी? बिल्कुल बढ़ाऊंगी। ये मेरे सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने इनको वक्त दिया है कि आप उस व्यक्ति को चिन्हित करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, और अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो यहाँ का पूरे पुलिस प्रशासन और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ खड़े थे वो सब विधानसभा में नजर आएंगे। मैं छोड़ूंगी किसी को नहीं। वहीं इस मामले को लेकर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में DCP जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि सिराथू विधायक को ये बता दिया गया था कि ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट जाइए, क्योंकि ज्ञापन सांसद जनसंपर्क कार्यालय में नहीं लिया जाता। लेकिन सिराथू विधायक नहीं मानी और वो सड़क जाम कर अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की।
देखिए, जो अपना दल की माननीय विधायिका है पल्लवी पटेल जी, इनके द्वारा शिवपुर में विगत दिनों में घटना हुई थी, उसको लेकर के प्रदर्शन और ज्ञापन देने की बात कही गई थी। इसमें इनको अवगत कराया गया था कि जो भी धरना प्रदर्शन बनारस में यदि करना चाहते हैं तो वो शास्त्री घाट पे नियमित रूप से किया जा सकता है, और यदि कोई ज्ञापन देना है तो वो कलेक्ट्रेट में जाकर के उच्च अधिकारियों को दिया जा सकता है। इनके द्वारा इन सभी बातों को ना मानते हुए जबरदस्ती जो पीएमओ है भेलूपुर का पीएमओ कार्यालय, वहाँ पर जाकर के कुछ 60-70 लोगों के साथ वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर के इनके और इनके समर्थकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है भेलूपुर थाना में, और विधिक कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी सभी को अवगत कराया गया है कि पीएमओ पे कोई भी धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है किसी को भी, और यदि कोई भी धरना प्रदर्शन इस तरीके का करेगा तो उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत भविष्य में भी किया जाएगा। क्या पुलिस के साथ नोकझोंक भी किया गया और साथ ही किन तरीके की धाराएं लगी हैं? देखिए, इसमें जो कार्य सरकार को बाधा डालने की धारा है और जो रोड जाम करने की धारा है, इन सब धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और जो नोकझोंक की बात है उसमें इनके द्वारा ज़बरदस्ती जो है बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने का प्रयास किया गया, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों द्वारा इनको समझा बुझा करके नीचे उतारा गया था। उसी को लेकर के इनके द्वारा आपत्ति प्रकट की गई। आपको बताते चले कि 22 अप्रैल को वाराणसी में 12वीं के छात्र हेमंत पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि ज्ञानदीप स्कूल के प्रबंधक के बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद मृतक का शव स्कूल निदेशक के घर के एक कमरे से बरामद हुआ था। इस मामले को लेकर छात्र के पिता कैलाश चंद्र वर्मा ने स्कूल प्रबंधन समेत 3 लोगों के खिलाफ नामजद दर्ज कराई थी। वहीं इस घटना के बाद वकीलों और अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और आरोप लगाते हुए मामले में पुलिस प्रशासन पर लीपापोती करने का आरोप लगाया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।